10 मरला फाउंडेशन का ख़र्चा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। यानी मई 2025 में आप लोग अगर 10 मरला का प्लॉट है और उसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ बुनियाद बनाना चाहते हैं, यानी डीपीसी तक या प्लिंथ बीम तक आप लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उसका आप लोगों का मई 2025 में कितना खर्चा आएगा। और इंडिविजुअल ख़र्चा में आप लोगों को एक्सकेवेशन का ख़र्चा या इसके बाद जो आप लोग चुनाई का काम करते हैं तो चुनाई में ईंटें कितनी लगेगी, सेंड कितना लगेगा, क्रश कितना लगेगा, या आप लोगों की जो सीमेंट है वो कितनी लगेगी। उसके बाद जो कॉलम्स है तो उसमें सरिया कितना लगेगा, कंक्रीट में आप लोगों का सीमेंट, क्रश और सेंड कितना लगेगा। उसके बाद जो आप लोग प्लिंथ बीम डालते हैं तो प्लिंथ बीम में आप लोगों की सरिया कितना लगेगा, आप लोगों का जो रिंग्स है वो कितने लगेंगे, तो आप लोगों की सीमेंट और सैंड वगैरह कितनी कितनी लगेगी। और मई 2025 में कौन से मटेरियल का क्या रेट चल रहा है ये आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 मरला फाउंडेशन की कॉस्ट बताऊंगा। यानी मई 2025 में अगर आप लोग 10 मरले का फाउंडेशन बना रहे हैं, आप लोग 10 मरले का बुनियाद डीपीसी तक या प्लिंथ बीम तक बना रहे हैं, तो उस पे कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को 10 मरला प्लॉट का जो साइज़ है, जो स्टैंडर्ड साइज़ है, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि 35 बाई 65 फुट आप लोगों का 10 मरले का स्टैंडर्ड प्लॉट होता है। और ज़्यादातर हम एरिया को जो कवर्ड करते हैं 10 मरला में, वो तकरीबन 2000 स्क्वायर फुट एरिया हम 10 मरला में हम कवर करते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप लोग 10 मरले का फाउंडेशन बना रहे तो उसमें सबसे पहले आप लोग एक्सकेवेशन करेंगे, यानी खुदाई करेंगे। तो खुदाई आप लोगों ने 2 बाई 2 यानी 2 फुट उसकी चौड़ाई होगी और 2 फुट उसकी गहराई होगी। तो वो आप लोग इसी के हिसाब से करेंगे। तो उसकी जो टोटल क्वांटिटी आप लोगों की बनेगी 2615 क्यूबिक फुट आप लोग खुदाई करेंगे। 15 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को खुदाई करके देंगे। तो खुदाई पे या एक्सकेवेशन पे जो टोटल खर्चा आ रहा है वो 39,225 रुपये का खर्चा आप लोगों के एक्सकेवेशन पे आएगा। अगर इसके बाद आप लोग टर्माइट स्प्रे करेंगे तो आप लोगों को 10 मरला घर में यानी 10 मरला फाउंडेशन में जो आप लोगों को टर्माइट स्प्रे रिक्वायर्ड होगी वो तकरीबन 8 लीटर होगी और 1550 रुपये पर लीटर आप लोगों को मिल जाएगी। तो 12,400 रुपये आप लोगों का टर्माइट स्प्रे पे खर्चा आ जाएगा। उसके बाद आते हैं पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन। यानी आप लोग जो 1/4 की जो नीचे बेड डालते हैं, पीसीसी वर्क करते हैं, पीसीसी का काम करते हैं, यानी 1 उसमें सीमेंट होता है, 4 उसमें सैंड होता है और 8 उसमें क्रश होता है। ठीक है, तो आप लोगों का सीमेंट कितना लगेगा, 50 बैग्स आप लोगों के नीचे फाउंडेशन में सीमेंट लगेगा। 1340 रुपये पर बैग आप लोगों को सीमेंट मिल जाएगा। तो सीमेंट पे 66,416 रुपये का खर्चा आ जाएगा। इसी तरह सेंड आप लोगों को 148 के हिसाब से आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा। तो सेंड आप लोगों को 248 क्यूबिक फुट रिक्वायर्ड होगा। 45 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को मिल जाएगा। तो 11,152 रुपये आप लोगों के रेत पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह क्रश की क्वांटिटी आप लोगों को 496 क्यूबिक फुट रिक्वायर्ड होगी और 125 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को मिल जाएगी। तो 61,955 रुपये पीसीसी वर्क में क्रश पे आप लोगों का खर्चा आ जाएगा। पीसीसी वर्क के बाद आप लोगों को जो ब्रिक वर्क होगी, यानी फाउंडेशन में आप लोग ईंटों की जो चुनाई करते हैं, तो उसमें आप लोगों की ईंट जो लगेगी फर्स्ट क्लास ईंटें आप लोग कोशिश करें कि इस्तेमाल करें। 29,301 ईंट आप लोगों की लगेगी और 17 रुपये पर ईंट आप लोगों को बाजार से मिल जाएगी। तो तकरीबन आप लोगों का ईंटों पे जो खर्च आ रहेगा वो 4,98,118 रुपये आप लोगों के ईंटों का खर्चा होगा। इसमें जो सीमेंट लगेगी आप लोगों की, जो आप लोग मसाला तैयार करेंगे, मोटर तैयार करेंगे, तो 87 बैग्स आप लोगों को सीमेंट के रिक्वायर्ड होंगे। 1340 रुपये पर बैग मिल जाएगा। तो 1,16,336 रुपये आप लोगों के सीमेंट पे खर्चा आ जाएगा।
इसी तरह सैंड की क्वांटिटी आप लोगों को जो ब्रिक वर्क में आप लोगों की इस्तेमाल होगी 543 क्यूबिक फुट आप लोगों को रेत रिक्वायर्ड होगी, 45 रुपये पर क्यूबिक फुट मिल जाएगी। तो 24,418 रुपये आप लोगों के चुनाई के काम में रेत पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने चुनाई के काम के बाद आप लोगों ने आरसीसी का काम करना होता है, यानी आप लोगों ने पिलर्स बनाने होते हैं जो कॉलम्स है, और इसके बाद आप लोगों ने जो प्लिंथ बीम डालना होता है, फाउंडेशन डीपीसी की जगह आप लोगों ने जो प्लिंथ बीम डालना होता है, तो उस पे आप लोगों की जो सीमेंट लगेगी तकरीबन सारे के सारे कॉलम्स और प्लिंथ बीम पे जो टोटल सीमेंट लगेगी वो तकरीबन 61 बैग्स आप लोगों की सीमेंट के लगेंगे। 1340 रुपये पर बैग आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोगों के सीमेंट पे जो टोटल खर्च आएगा वो तकरीबन 81,268 रुपये का खर्चा आप लोगों के सीमेंट पे आ जाएगा। इसमें आप लोगों को जो सैंड रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पर प्लिंथ बीम और आरसीसी वर्क में जो कॉलम में आप लोग काम करेंगे, कंक्रीट करेंगे, वो आप लोग 1, 2, 4 में करेंगे। कोशिश करें कि 1, 2, 4 1 सीमेंट, 2 उसमें आप लोगों का रेत होगा और 4 उसमें आप लोगों का क्रश इस्तेमाल होगा। तो सैंड आप लोगों को आरसीसी वर्क में 152 क्यूबिक फुट रिक्वायर्ड होगा, 45 रुपये पर क्यूबिक फुट मिल जाएगा। तो सैंड पे 6,823 रुपये का खर्चा आ जाएगा। इसी तरह क्रश की क्वांटिटी आप लोगों को 303 क्यूबिक फुट रिक्वायर्ड होगी और तकरीबन 125 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को मिल जाएगी। 37,905 रुपये आप लोगों के क्रश पे खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं स्टील पे, यानी आप लोगों के बीम पे जो आप लोग प्लिंथ बीम डालेंगे उसमें टोटल कितना सरिया लगेगा। तो प्लिंथ बीम में आप लोगों का तकरीबन 621 केजी आप लोगों का सरिया लगेगा और 245 रुपये पर केजी आप लोगों को प्लिंथ बीम का सरिया मिल जाएगा। तो तकरीबन 1,52,224 रुपये का खर्चा आप लोगों के प्लिंथ बीम में इस्तेमाल होने वाले सरिये पे आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को कॉलम में जो सरिया रिक्वायर्ड होता है, कॉलम में आप लोग जो मुख्तलिफ 14-15 कॉलम्स होते हैं उसमें आप लोगों को जो सरिया रिक्वायर्ड होगा वो तकरीबन 114 केजी आप लोगों को सरिया रिक्वायर्ड होगा और 245 रुपये पर केजी आप लोगों को मिल जाएगा। तो 27,942 रुपये का खर्चा आप लोगों के कॉलम के सरिये पे आ जाएगा। इसके बाद जो स्टील फिक्सर होगा आप लोगों का जो प्लिंथ बीम का सरिया बनाता है, बीम्स वगैरह बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, उसको नीचे फिक्स करते हैं, तो वो आप लोगों से क्यूबिक फुट के हिसाब से या स्क्वायर फुट के हिसाब से आप लोगों से चार्ज कर सकता है या लमसम करके आप लोगों से चार्ज करेगा। तो 345 क्यूबिक फुट आप लोगों का जो काम है, जो 345 क्यूबिक फुट आप लोगों का जो काम बन रहा है तकरीबन 15 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को करके देगा। तो 5,169 रुपये स्टील फिक्सर आप लोगों से चार्ज करेगा। इसके बाद जो फाउंडेशन में अदर किस्म के काम होते हैं, यानी आप लोगों को कंपैक्टर लगाना होता है, कंपैक्टर की मदद से आप लोग जो फिलिंग करते हैं उसकी आप लोग कंपेक्शन करेंगे, तो तकरीबन उसके लिए मैंने 7,000 रुपये रखे हुए फ्लैट कंपैक्टर के लिए। इसके अलावा जो बैग फिलिंग आप लोग करेंगे तो 9,100 क्यूबिक फुट मटेरियल आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा 10 मरला प्लॉट की बराई के लिए और 18 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को ये मटेरियल मिल जाएगा। तो बराई पे आप लोगों का 1,63,800 रुपये का खर्चा आ जाएगा। इसके बाद मेसन और लेबर आप लोगों से जो चार्ज करेगा 2,942 क्यूबिक फुट काम की जो आती है तकरीबन 50 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों से चार्ज करेंगे। तो मेसन और लेबर का 10 मरला की फाउंडेशन पे जो टोटल खर्च आएगा वो तकरीबन 1,47,094 रुपये उस पर आ जाएगा। अभी आते हैं 10 मरला फाउंडेशन की जो टोटल कास्ट है, यानी मई 2025 में आप लोगों के 10 मरला फाउंडेशन अप टू प्लिंथ बीम तक आप लोगों का जो खर्च आएगा वो तकरीबन 14,59,244 रुपये का खर्चा आप लोगों का आएगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इंडिविजुअल स्टेप समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपके जहन में कोई सवाल वगैरह है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।